केकेएन के अंजुमन में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं कौशलेंद्र झा। आज एक नई दमदार और राजनीतिक चालबाजी से लबरेज एक रोचक कहानी लेकर आया हूं। इस कहानी के दो प्रमुख किरदार हैं, एक है चतुर लोमड़ी और दूसरा है चालाक बंदर। यह कहानी लोमड़ी, बंदर और सत्ता के खेल से जुड़ी है। आप कहानी का लुत्फ उठाइए। कहानी पसंद आए तो लाइक शेयर करना नहीं भूलिएगा। बात बहुत पुरानी है। एक बड़े और घने जंगल में एक शेर लंबे समय से राज कर रहा था। समय के साथ शेर बूढ़ा होने लगा। हालांकि बूढ़ा होने के बाद भी वर्षों तक वह राजा बना रहा। दिन, महीना और साल बीतने लगा। शेर अब बहुत कमजोर होने लगा था। शिकार करना उसके लिए मुश्किल हो रहा था। शेर ने ऐलान कर दिया कि अब वह अपना नया उत्तराधिकारी चुन लेना चाहता है। यह बात पूरे जंगल में फैल गई। एक रोज जंगल के सभी जानवर इकट्ठा हुए। तय हुआ कि जो सबसे अधिक होशियार, न्यायप्रिय और सभी जानवरों की चिंता करने वाला होगा, उसको ही राजा बना दिया जाएगा। घोषणा होते ही राजा बनने की होड़ लग गई। सभी जानवर अपना अपना जौहर दिखाने लगे। पहले राउंड में ही अधिकांश जानवरों की छटनी हो गई। लेकिन दो जानवर अभी रेस में बना हुआ था। पहला था एक लोमड़ी और दूसरा था एक बंदर। लोमड़ी तेज दिमाग रखता था। उसके पास सभी सवालों का जवाब होता था। बड़ी बात यह कि चालाकी में वह बहुत ही माहिर था। वहीं बंदर बहुत मिलनसार, हंसमुख और युवा जोश से मुकम्मल तौर पर लबरेज था। सवाल राजा बनने का था। फैसला होने से पहले जंगल की परिषद ने दोनों से सवाल पूछने शुरू कर दिए। प्रश्न था कि यदि जंगल में सूखा पड़ जाए तो क्या करोगे? लोमड़ी बोली, पहले मैं प्रत्येक जानवर से बात करूंगी, उनकी जरूरतों को समझूंगी, फिर उनके हिस्से का राशन, पानी और दवा सुनियोजित तरीके से वितरित करवा दूंगी। जरूरत पड़ी तो इंसानों के बस्ती से भी मदद ले आऊंगी। इसी सवाल पर बंदर बोला कि मैं जंगल में एक तालाब खुदवाऊंगा और बारिश के पानी को संरक्षित करने के लिए तालाब भी खुदवा दूंगा। जानवरों को बंदर की बातें अच्छी लगी। बंदर को जंगल का राजा चुन लिया गया। कुछ महीने बाद ही जंगल में हालात बिगड़ने लगा। कमजोर गिलहरियों के भोजन पर शक्तिशाली जानवरों ने कब्जा करना शुरू कर दिया। इधर बंदर के प्रजातियों ने हिरणों के इलाकों पर कब्जा कर लिया। जंगल में चारों ओर अफरा तफरी मच गई। पानी की किल्लत होने लगा। तालाब बनी नहीं। तालाब बनाने की बातें सिर्फ चुनावी बात बनकर रह गई। मतलब पूरे जंगल में कुव्यवस्था अब फैलने लगी। दूसरी ओर राजा बनते ही बंदर मौज मस्ती और रुतबा रुआब में इस कदर व्यस्त हो गया कि उसको जंगल के जानवरों की समस्या से कोई वास्ता ही नहीं रहा। उसके प्रजाति के कुछ चापलूस बंदर दिन रात राजा की चापलूसी करने में लगे रहते। जंगल में सभी जानवर खुश हैं, यही जानकारी प्रत्येक दिन राजा को दे दिया जाता था। इधर लोमड़ी को मौका मिल गया। एक दिन जब पूरे जंगल में बहुत हाहाकार मच गई, लोमड़ी ने सभी जानवरों को एक जगह पर बुलाया। लोमड़ी ने जंगल के पुराने नियमों की एक किताब जानवरों को दिखाई। किताब में लिखा था कि राजा का काम सिर्फ भाषण देना या वादा करना और राजा बन जाने पर ऐश करना ऐसा नहीं है, बल्कि राजा का काम न्याय देना, योजना बनाना और जानवरों के बीच सामंजस्य बनाए रखना भी होता है। जानवरों को लोमड़ी की बात समझ में आ गई। लोमड़ी के कहने पर जंगल के सभी जानवर इकट्ठा होकर अपने राजा अर्थात बंदर के दरबार में पहुंच गए। बंदर भोग विलास में मस्त था। अचानक जंगल के जानवरों को देखकर बंदर घबरा गया। जानवर अपने राजा बंदर से सवाल पूछने शुरू कर दिए। जानवरों ने पूछा, क्या आपने वादा के अनुसार तालाब खुदवाया? क्या आपने राशन वितरण की योजना बनाई? और क्या आप जानते हैं कि जंगल के कितने हिस्से में इस वक्त पेयजल की संकट उत्पन्न हो गई है? ऐसे और भी कई सवाल। बंदर झेप गया। बंदर बोला, मैंने सोचा था
सब कुछ अपने आप ही हो जाएगा। अपने राजा से इस तरह की निराशा भरी बातें सुनकर जंगल के सभी जानवर हैरान हो गए। मौका देख लोमड़ी ने अपना आखिरी दांव चल दिया। लोमड़ी ने एक प्रस्ताव रखा। लोमड़ी बोली कि मुझे सत्ता नहीं चाहिए, बस 1 वर्ष के लिए मुझे जंगल का मुख्य सलाहकार बना दो। यदि हालात में सुधार नहीं हुआ तो मैं हमेशा हमेशा के लिए जंगल छोड़कर कहीं दूसरी जगह चली जाऊंगी। बंदर को लगा कि यह प्रस्ताव बुरा नहीं है, वो मान गया। 1 साल बाद जंगल में कई तालाब खोद दिया गया। भोजन के भंडारण की व्यवस्था हो गई। जंगल के सभी प्रजाति के लिए जंगल में अलग अलग जोन बना दिया गया। अब जंगल में कोई भी भूखा नहीं था। सभी प्रजाति के जानवर अपने अपने इलाके में अमन और चैन के साथ सुकून से रह रहे थे। 1 साल बाद फिर से जंगल के सभी जानवर जमा हुए। कार्यों की समीक्षा हुई। अधिकांश जानवर लोमड़ी की व्यवस्था से संतुष्ट था। जानवरों ने तय किया कि जंगल के राजा की गद्दी लोमड़ी को ही मिलनी चाहिए। उधर चालाक लोमड़ी को अच्छे से पता था कि लंबे समय तक लोकप्रिय बने रहने के लिए मुखौटा राजा का होना बहुत जरूरी है, ताकि सभी अच्छे कार्यों का श्रेय बटोरकर बुरे कार्यों के लिए मुखौटा वाले राजा को जिम्मेदार ठहरा दिया जाए। काफी सोच विचार करने के बाद लोमड़ी बोली, मेरे लिए जंगल से बड़ा दूसरा कोई पद नहीं है। मैं राजा नहीं बनूंगी। अगला राजा ऐसा होना चाहिए जो वादे नहीं बल्कि काम करने वाला हो। जंगल के सभी जानवर लोमड़ी के दीवाने हो गए। उसको त्याग की मूर्ति समझने लगे। जानवरों ने सर्वसम्मति से अगले राजा का चयन करने का सर्वाधिकार लोमड़ी को सौंप दिया। चालाक लोमड़ी ने बड़ी ही चालाकी से जंगल के कमजोर और मंद बुद्धि कछुआ को नया राजा बना दिया। कछुआ सपने में भी नहीं सोचा था कि वह एक रोज जंगल का राजा बन जाएगा। कछुआ जीवन भर के लिए लोमड़ी का आभारी बनकर राज करने लगा। वह लोमड़ी की सभी बातें बहुत ही आसानी से मान लेता था। इस तरह जंगल पर हमेशा हमेशा के लिए लोमड़ी का राज स्थापित हो गया। प्रत्येक अच्छे कार्य का श्रेय लोमड़ी को मिलता और गलत निर्णय के लिए कछुआ जिम्मेदार होता। इस तरह जंगल पर लोमड़ी का निष्कंटक राज अब स्थापित हो चुका था। मतलब जंगल में अब राजनीति के साथ साथ कूटनीति का खेल भी शुरू हो चुका था। राजा नहीं होकर भी लोमड़ी का कद राजा की तरह या राजा से थोड़ा बड़ा हो चुका था। दूसरी ओर राजा बनकर भी कछुआ निरीह और बेचारा बना रहा। कहानी यही खत्म होती है। जाने से पहले आपको बता दूं कि यह एक काल्पनिक कहानी है। इस कहानी का मौजूदा राजनीति से कोई संबंध नहीं है। आप कहानी का आनंद लीजिए। कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताइए। नमस्कार।